अब कुदरत के कहर की एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये देवभूमि उत्तराखंड से सामने आई वो तस्वीरें हैं जहां चमोली जिले में बादल फटने से भारी तबाही मची। तमक नाले में आई भयानक बाढ़ की वजह से नीति घाटी बॉर्डर इलाके को जोड़ने वाला बेली ब्रिज बह गया। डरा देने वाला ये वीडियो है और देखिए गाड़ी में बैठे शख्स ने ये वीडियो बनाया और कैसे सांसें थमी रही। गाड़ी की रफ्तार को बढ़ाते हुए एक कोने की तरफ आने की वो कोशिश कर रहा था, लेकिन बाढ़ और कीचड़ का ऐसा प्रभाव कि बचने का कई लोगों को मौका तक नहीं मिला। पानी का ऐसा प्रभाव, ऐसा तेज बहाव कि गाड़ियां बहने लगी, पुल टूट गए, बड़ी बड़ी जेसीबी मशीन्स तक बहने लगी, लोहे के पुल टूट गए। ये देखिए एक और तस्वीर, डरा देने वाला मंजर। अचानक पहाड़ से भारी सैलाब। जिस समय पानी तेजी से आया उस समय ही बीआरओ की एक गाड़ी और एक जेसीबी सड़क पर थी। नदी के आसपास रहने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है, कृपया करके नदी के आसपास ना जाए। जोशीमठ मलारी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने के कारण पानी का बहाव तेज हो गया है। अतः आपसे निवेदन है कि नदी के आसपास कोई भी ना जाए और ना अपने बच्चों को जाने दे। और चमोली के प्रभारी डीएम विवेक प्रकाश ने इस घटना पर क्या कहा, सुन। देखिए, मलारी वाली रोड पे जो तमक नाला है उसके पास में जो ब्रिज है उसके बहने की सूचना है अतिवृष्टि के कारण, और जो नाला बड़ी तूफान से आया है। साथ में क्योंकि मेरी जो बीट के ओसी हैं उनसे बात हुई है तो उनका ये कहना है कि उनका जो एक स्टाफ है उसके भी बहने की सूचना है। बाकी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को हमने मौके पे रवाना कर दिया है और साथ में हमारी प्रशासनिक टीम भी वहाँ पे पहुँच रही है। एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए जहां पानी का ऐसा सैलाब आया कि मौके पर मौजूद टीम्स को भी संभलने का मौका नहीं मिला। जेसीबी बहुत दूर तक पीछे घसीटती गई। देखिए पानी का तेज बहाव। ब्रिज जाएगा। बीआरओ की गाड़ी पानी की इस तेज रफ्तार में बह गई। लोहे के बड़े बड़े पुल, ये उसी रास्ते का दूसरी तरफ से लिया गया वो वीडियो सामने आया है जिसमें देखिए कैसे ज्यादातर इलाकों का संपर्क टूट चुका है। बड़े बड़े लोहे के पुल पानी के तेज बहाव में ढह गए हैं। पहाड़ों से आया ये पानी, बड़े बड़े पत्थर, मलबा, सब कुछ तहस नहस कर रहा है। ये देखिए एक और तस्वीर। ये ब्रिज जाएगा। हालांकि आसपास नजदीक खड़े लोगों ने इन तस्वीरों को रिकॉर्ड किया, जान जोखिम में डाली, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए ये पता लग पाया कि कुदरत का ये प्रकोप ऐसा कि सब कुछ तहस नहस हो रहा है। पहाड़ों पर बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही थी, लेकिन पहाड़ों से आ रही ये आफत लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दे रही। ऐसा सैलाब, ऐसा तूफान, ऐसा बवंडर, क्योंकि पानी का पहाड़ों से आ रहा तेज प्रभाव, बड़े बड़े पत्थर नीचे की तरफ आए और लोहे के पुल तक टूट गए। जोशीमठ तहसील में तमक नाला है पड़ता है, वहाँ पे 5:30 बजे शाम को आग जो है बहुत तेज फ्लड आया है। इस कारण जो है वहाँ पे एक बेली ब्रिज था जो कि बह गया, और बीआरओ के अधिकारी और कर्मचारी वहाँ पे थे, आसपास ही थे। तो उसमें बीआरओ की गाड़ी है, कैंपर था, वो ड्राइवर भी था, लापता हो गए हैं, क्योंकि खोजबीन की जा रही है। और वहाँ पे हमने रेस्क्यू के लिए हम लोगों ने एनडीआरएफ की जगह पर टीम भेज दी गई है। असलार और टीम चली गई है मौके के लिए। उस साइड जो है, पुल के उस साइड जो है कोई 15-16 गाँव पड़ते हैं मेरे, वहाँ पे जो है उनकी सुविधा के लिए स्टोर कराने के लिए जल्दी प्रयास कर रहे हैं कि कल तक हम लोग यहाँ दोबारा स्टोर करके तैयार कराया जाए। मैं इस विषय में निरंतर संपर्क में हूँ बीआरओ से, और उनसे जो भी आवश्यक सहायता पड़ेगी, डिमांड रहेगी, उनको उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पहाड़ों पर जारी इस आफत की अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं और एक जैसा भयावह मंजर जहां देखिए प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए, लेकिन प्रशासन को ये नहीं समझ आ रहा कि रेस्क्यू का काम किस स्तर पर और किस इलाके में चलाया जाए, क्योंकि पहाड़ों से मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थरों के साथ आई इस आफत ने लोहे के पुल को भी
खत्म कर दिया। यही वजह है कि ज्यादातर इलाकों का संपर्क एक दूसरे से कट चुका है। छोड़ दे। अरे टूट जाएगा। अरे गया यार। मर गया वो मर गया मेरे को। मर गया। तुम थे वहाँ चालू करा। गाड़ी की हो रही, गाड़ी क्या करोगे? वो कहाँ गया दूसरा? तुम ही थे। हो गया। ये वो तस्वीर है जब इलाके में बीआरओ की टीम मौजूद थी और बीआरओ की टीम के सदस्य किसी तरह अपनी गाड़ी को एक कोने तक लाने में कामयाब रहे, तभी कैमरे में ये तस्वीरें रिकॉर्ड हुई। लेकिन टीम जिस जगह पर काम में जुटी हुई थी वहीं पर मौजूद एक गाड़ी भी, बीआरओ की टीम की एक गाड़ी भी तेज पानी के बहाव में बह गई। पहाड़ से आया वो भयावह मंजर जहां बड़े बड़े लोहे के पुल भी टूट गए, इलाकों का संपर्क कट चुका है, टूट चुका है। चमोली में बादल फटने से बड़ी तबाही देखने को मिल रही है, जहां तमक नाले में आए सैलाब में वेली ब्रिज ताश के पत्तों की तरह बह गया, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डराने वाली तस्वीर उत्तराखंड के चमोली की है। ऊपरी इलाकों में बारिश के कारण तमक नाले में पानी का जलस्तर अचानक बढ़ा और इलाके में तबाही मच गई। पानी के वेग से बीआरओ का पुल भी नहीं बचा। भारी भरकम वैली ब्रिज ताश के पत्तों की तरह उखड़कर बह गया। प्रचंड जल रफ्तार के सामने लोहे का मजबूत ढांचा कुछ ही सेकंड्स में नेस्तनाबूद हो गया। इलाके के मुख्य वैली ब्रिज के बह जाने से बॉर्डर एरिया की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। पुल के बह जाने से तमक से आगे जुमा, नीति और बॉर्डर इलाके के 1 दर्जन से ज्यादा गांव का संपर्क कट गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहत और बचाव में कोई कमी न रखने के निर्देश दिए। प्रभावित गांव में राशन, दवा की आपूर्ति बनाए रखने को कहा गया। बंद रास्तों पर जल्द से जल्द आवाजाही बहाल करने के निर्देश दिए। पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की हिदायत दी है। खबर राजस्थान से। राजस्थान के झालावाड़ जिले में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से उफान पर नदी नाले हैं और जिसके बाद प्रशासन ने हालात काबू करने के लिए काली सिंध डैम के 11 गेट खोले। पानी में आधे डूबे लोगों का ये वीडियो राजस्थान के झालावाड़ का है, जहां सुनील कस्बे में कई घंटे हुई मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़क पर पानी नदी की तरह बहता दिखा। तेज बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हो गया। प्रशासन के मुताबिक सुनील क्षेत्र में एक दिन में 300 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। स्कूल में नाले का पानी घुसने की वजह से हालात खतरनाक हो गए, जिसके बाद लोगों ने 80 बच्चों को सुरक्षित निकाला। शहर के कई इलाकों में सड़कें दरिया बन गई। दुकानों और मकानों में पानी घुसने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बाजार बंद रहे और लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। नदी नालों के उफान को देखते हुए प्रशासन ने हालात से निपटने की तैयारी की है। इसी के तहत काली सिंध डैम के 11 गेट 41 मीटर तक खोलकर जल निकासी की जा रही है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। इसी के तहत जिला अधिकारी ने कक्षा 1 से 12वीं तक सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। और वहीं मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में एक गांव में बाढ़ बारिश से त्राहिमाम मचा हुआ है। एक बुजुर्ग के अंतिम संस्कार में आई मुश्किलें तो झकझोर देने वाली है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बाढ़ बारिश की मार है, जिंदगी पर सैलाब भारी है। मुश्किलों की बाढ़ डरा रही है।
परेशान कर रही है। इन तस्वीरों को देखिए, मौत के बाद भी सैलाब का सामना कैसे करना पड़ रहा है। इंसान की आखिरी विदाई के लिए चंद दिन जमीन के लिए भी भटकना पड़ रहा है, क्योंकि हर जगह सैलाब ने कब्जा कर रखा है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले की है। इस घटना ने बदहाल रास्तों की हकीकत को उजागर कर दिया। 85 साल की सुंदरिया बाई की अंतिम यात्रा के लिए परिजनों को करीब 3 फीट गहरे पानी से होकर खारदी नदी पार करनी पड़ी। इस गांव के 50 घरों में करीब 250 लोग रहते हैं, लेकिन बारिश के सीजन में सुरक्षित सड़क का कोई स्थायी इंतजाम नहीं है। गांव वालों का कहना है कि नदी का जलस्तर बढ़ते ही बच्चों और मरीजों को परेशानी होती है। गांव वालों ने पुलिया और सुरक्षित रास्ते की मांग को लेकर कई बार शिकायत की, बावजूद इसके समाधान नहीं किया गया। अब अंतिम यात्रा के दौरान सामने आई इस तस्वीर ने एक बार फिर प्रशासन के सामने सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर गाँव वालों को सुरक्षित रास्ता कब मिलेगा? और मध्य प्रदेश में लगातार बारिश ने हालात बद से बदतर कर दिए हैं। गांव के गांव डूबे हुए हैं। जब जब लगता है कि अब पानी घटने लगा है, तभी अचानक किसी डैम से पानी छोड़े जाने की खबर आ जाती है। विदिशा में भी संकट लगातार बढ़ रहा है। पानी में घिरी जिंदगी, हर तरफ पानी पानी, मकानों से लेकर खेतों तक सैलाब। एसडीआरएफ और होमगार्ड्स की टीम ने मोर्चा संभाला। तस्वीरें मध्य प्रदेश की विदिशा की। लगातार हो रही बारिश की वजह से विदिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। दरअसल जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। कई इलाकों में मुश्किलों का सैलाब है। बेतवा नदी का वाटर लेवल तेजी से बढ़ रहा है। सैलाब चरण तीर्थ मंदिर तक पहुंचा। इसमें मंदिर तक आने जाने का रास्ता बंद हो गया। इस बीच एक स्ट्रीट डॉग भी मंदिर परिसर में फंस गया। जिला प्रशासन को जानकारी मिलने के बाद कुत्ते को रेस्क्यू किया गया, सुरक्षित जगह पहुंचाया। नॉनस्टॉप बारिश से हालात खराब हो रहे हैं। निचले इलाकों में कई जगह 10 फीट तक जल भराव देखा गया। हमारी टीम सभी जगह तैनात है। जहां भी रेस्क्यू पॉइंट आ रहे हैं वहां से हम रेस्क्यू भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आसमानी आफत का कहर जारी रहेगा। मौसम विभाग की माने तो बारिश पूरी तरह से रुकने में अभी 1 से 2 दिन और लगेंगे। ऐसे में अगले 24 से 48 घंटे तक कुदरत का क्रोध अभी और झेलना पड़ेगा। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में बाढ़ से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। केलाबल नदी में आई बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। असम के गोलाघाट जिले का ये वीडियो है। कई इलाके बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। गेलाबिल नदी में आई बाढ़ से डेरगांव के ब्रह्मपुत्र से सटे इलाके प्रभावित हुए। आंकड़ों के मुताबिक बाढ़ की सबसे ज्यादा मार गोलाघाट में देखने को मिल रही है। 71,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में बाढ़ की वजह से हालात गंभीर बने हुए हैं। इस साल बाढ़ से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। 1,26,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। एएसडीएमए के मुताबिक 6 जिलों में प्रशासन की ओर से 89 राहत शिविर, राहत वितरण केंद्र चलाए जा रहे हैं। करीब 24,000 लोगों की देखभाल यहां की जा रही है। प्राधिकरण के मुताबिक वर्तमान में 450 से ज्यादा गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। राज्य भर में 11,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसल क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। जिन इलाकों में बाढ़ का पानी अभी भी है, लोगों का जीवन वापस पटरी पर लाना सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। राज्य के कई जिलों में बाढ़ के पानी से तटबंधों, सड़क, पुल और बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा, जिसका सीधा असर लोगों की आवाजाही और रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ रहा है। और जम्मू कश्मीर के राजौरी में अचानक आई बाढ़ में अहम सर्कुलर रोड बह गई। आपदा ने आम लोगों और यात्रियों की चिंता बढ़ा दी। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की हैं। अचानक आई बाढ़ की वजह से सर्कुलर रोड का बड़ा हिस्सा बह गया। सड़क को काफी नुकसान पहुंचा। सर्कुलर रोड राजौरी के प्रमुख रास्तों में से एक है। रोजाना हजारों गाड़ियों की आवाजाही होती है। सड़क के अचानक पानी में बह जाने से इलाके का संपर्क काफी हद तक टूट गया। मुख्य सड़क के कट जाने के कारण लोगों के पास कोई सीधा विकल्प नहीं बचा जिससे अपनी मंजिल तक पहुंच सके। लोग कुछ वैकल्पिक रास्तों को खोज रहे हैं। लोगों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क को काफी नुकसान पहुंचा है। नाले के किनारे कुछ जगहों पर सड़क बह गई है। ट्रैफिक बाधित हुआ। लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र में आवाजाही सीमित कर दी है। क्षतिग्रस्त इलाकों की मरम्मत करने की तैयारी की जा रही है। और महाराष्ट्र के रायगढ़ में स्कूली छात्राओं ने प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए अनोखा प्रयोग किया है। छात्राओं ने छाते को माइक बनाकर जर्जर सड़क की दुर्दशा का मुद्दा उठाया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आपण आज आलेलो आहोत
गावाच्या रस्त्यावर तर आमची रिपोर्टर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की करजत तहसील में 2 स्कूली छात्राओं ने प्रशासन का ध्यान समस्याओं पर खींचने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। छात्राओं ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर छाते के हैंडल को माइक बनाया, सड़क पर बने गड्ढों को दिखाते हुए ग्राउंड रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग के दौरान उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से गांव की सड़कों की हालत खराब हो चुकी है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से सड़क से स्कूल आने जाने वाले छात्र छात्राओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तर आजची न्यूज इथं संपते। रिपोर्टर ने साथ ही दोपहिया गाड़ी चलाने वालों के लिए गड्ढे हादसे का सबब बन रहे हैं। स्कूली छात्राओं की अनोखी रिपोर्टिंग की इस इलाके में खूब चर्चा है। बताया जा रहा है कि छात्राओं की आवाज प्रशासन तक पहुंचाने के बाद प्रशासन ने सड़क की मरम्मत और गड्ढों को भरने की तैयारी भी शुरू कर दी है। ग्रामीणों की मांग है प्रशासन सिर्फ निरीक्षण तक सीमित न रहे, बल्कि सड़क की तत्काल मरम्मत कराकर छात्र छात्राओं और ग्रामीणों के लिए सुरक्षित आवाजाही की व्यवस्था सुनिश्चित करे। धन्यवाद। और महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में अलर्ट जारी किया है, तो ठाणे में फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। महाराष्ट्र में भारी बारिश का दौर पिछले कई दिनों से जारी है। बारिश से कुछ इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त है, नदियां उफान पर हैं, इलाकों में बाढ़ की स्थिति है। इस बीच मुंबई ठाणे में भारी बारिश का दौर जारी है। ठाणे जिले में तेज बारिश की वजह से जल भराव का संकट और बढ़ गया है। ठाणे में झीलें लबालब भरी हैं, नदी किनारे बसे गांव में बाढ़ का खतरा है। ठाणे में आज सुबह करीब 9 बजे से कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से जिले की ज्यादातर झीलें और जलाशय पूरी तरह भर चुके हैं। कल बदलापुर की 12वीं झील भी लबालब भरने के बाद उफान मारने लगी। ऐसे में अगर बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो नदी और नालों के किनारे बसे गांव में जलभराव और बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। पिछले 3 घंटों में ठाणे जिले में करीब 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम के इस बदले रुख को देखते हुए प्रशासन और स्थानीय लोगों की चिंता और बढ़ गई। बड़ी बात यह है कि पिछले साल की तुलना में इस बार अब तक रिकॉर्ड बारिश हुई है। लगातार बारिश की वजह से जलाशयों का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में आने वाले घंटों में बारिश से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गंगा के बढ़े जल स्तर से कासगंज में बाढ़ के हालात बन गए हैं। इस वजह से 6 गांवों में पानी घुसा हुआ है, लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। गंगा नदी में उफान, संकट में प्राण। कासगंज के पटियाली में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ और कटान से खतरा और बढ़ गया है। नंगला हंसी इलाके में स्थायी तटबंध न होने की वजह से मुझखेड़ा, नगला दर्जन, नगला नरपत समेत 20 से ज्यादा गांवों में संकट बड़ा हो गया है। बाढ़ की वजह से खेतों में पानी आ गया, सड़क पर सैलाब है, रास्तों पर तेज बहाव के साथ पानी बह रहा है। गंगा के सैलाब ने किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया। मक्का, बाजरा, धान, अरबी की सैकड़ों बीघा फसल पानी में डूब चुकी है। नगला हंसी मुझखेड़ा मार्ग पर बनी 3 पुलिया तेज बहाव में कट गई। मुख्य मार्ग का संपर्क टूट गया। स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने कटान वाले इलाकों में आवाजाही के लिए नाव के इंतजाम किए। गांव वालों को राशन और जरूरी सामान के लिए भी नाव के सहारे आना जाना पड़ रहा है। मुझखेड़ा में करीब 55 परिवारों की 550 की आबादी रहती है, जिनके लिए पानी भरने से आवाजाही मुश्किल हो गई है। लोगों की मुसीबत और बढ़ गई है।